नमस्कार। अब तक आपने जाना कि सृष्टि की शुरुआत एक ऊर्जा से हुई और फिर कैसे पंच तत्वों ने मिलकर इस धरती को आकार दिया। अगर आपने पहला भाग नहीं देखा है तो आप इसे देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहाँ पे जाके इसे देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब सवाल उठता है, पहला इंसान कौन था, हमें किसने बनाया, हम कहाँ से आए। हर किसी को ये जानने की जिज्ञासा होती है कि पृथ्वी पर पहला मनुष्य कौन था। हर धर्म इस पर अपनी अलग राय रखता है। ईसाई धर्म में एडम और ईव, तो इस्लाम में आदम और हव्वा को पहला मानव माना गया है। लेकिन सनातन धर्म के अनुसार पहला मानव था मनु और प्रथम स्त्री थी शत्रुपा। मनु ब्रह्मा के मानस पुत्र माने जाते हैं। कुछ ग्रंथों में तो यह भी उल्लेख मिलता है कि मनु का जन्म एक कमल के फूल से हुआ था, जो भगवान विष्णु की नाभि से निकला था। लेकिन ज़्यादातर मान्यताओं के अनुसार सबसे पहले भगवान विष्णु प्रकट हुए, फिर उनकी नाभि से कमल का पुष्प उत्पन्न हुआ और उस कमल से ब्रह्मा का जन्म हुआ। इसके बाद ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की और मनु को अपने मानस पुत्र के रूप में उत्पन्न किया। इसीलिए मनु को ब्रह्मा का मानसिक अवतार यानी मानस पुत्र कहा जाता है और शत्रुपा ब्रह्मा की पुत्री। तो इन्हीं दोनों के मिलन से मानव जाति की शुरुआत हुई। इसीलिए हमें आज मानव कहा जाता है, यानी मनु की संतान। जब सृष्टि बनी थी तब जीवन कभी स्थिर नहीं रहा। कई बार जीवन रचा गया और फिर नष्ट हो गया। वेद इसे कहते हैं नष्टे वर्जने, यानी जो बना वो मिटा भी। वेदों में यह मान्यता है कि जब कोई सभ्यता, समाज या व्यक्ति पाप, अज्ञानता और अहंकार से भर जाता है तब एक प्रलय अनिवार्य हो जाती है। यह प्रलय देखने में तो विनाश जैसी लगती है, लेकिन उसका अंतिम उद्देश्य होता है पुनः सृजन। और ये प्रलय एक बार नहीं हुई है, ये बार बार होती रही है और आगे भी होती रहेगी। हर बार जब पृथ्वी पर अंधकार और अधर्म बढ़ता है, एक प्रलय आती है और उसके बाद एक नई शुरुआत होती है। ऐसा ही एक समय आया जब हुआ था पहला जल प्रलय। दुनिया के लगभग सभी प्रमुख धर्मों में जल प्रलय यानी महान बाढ़ की कथा मिलती है। यहूदी और ईसाई धर्म में नोहा की कहानी है, जिसमें ईश्वर पूरी दुनिया को जल प्रलय में डुबो देते हैं, लेकिन नोहा का परिवार और जानवरों की जोड़ी बचाकर जीवन की पुनः शुरुआत की जाती है। इस्लाम में हजरत नूह की कथा मिलती है, जहां अल्लाह गुमराह लोगों को नष्ट कर देते हैं और नेक लोगों को सुरक्षित रखते हैं। इन सभी कथाओं में एक समानता है, जब मानवता सत्य, धर्म और नैतिकता से भटक जाती है तो जल प्रलय जैसी घटनाएं चेतावनी बनकर आती है। ये केवल विनाश नहीं बल्कि आत्मशुद्धि और एक नई शुरुआत की प्रक्रिया होती है। सनातन परंपरा में बताया गया है कि जब संसार पाप, अधर्म और अहंकार से भर गया तो भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया और मनु को चेताया कि 7 दिनों में सब कुछ जल में डूब जाएगा। एक नाव बनाओ, सप्तऋषियों को साथ लो, सभी प्राणियों के बीजों को उसमें रखो और मैं स्वयं तुम्हारी नाव को सींग से बांधकर सुरक्षित स्थान तक ले जाऊंगा। कहते हैं वो नाव हिमालय की चोटी नौका बंद पर जाके रुकी, जिसे आज की गौरी शंकर या एवरेस्ट भी कहा जाता है। मनु वहाँ से कुल्लू घाटी, आज की मनाली, मनु के नाम से ही ये नाम मनाली पड़ा है, में उतरे और वहीं से नए जीवन की शुरुआत हुई। जल प्रलय केवल एक बाहरी विनाश नहीं था, यह एक आंतरिक शुद्धिकरण, एक नई शुरुआत और मानवता के पुनर्जन्म का प्रतीक था। कई विद्वानों का मानना है कि जल प्रलय केवल मिथक नहीं, एक ऐतिहासिक घटना भी रही है। प्रसिद्ध पुरातत्वविद बीबी लाल ने 2000 से
1900 ईसा पूर्व की सरस्वती नदी की भारी बाढ़ को मनु के प्रलय से जोड़ा है और इसे प्रमाण आधारित सत्य माना है। चलिए जानते हैं अब एक ऐसे विषय को जो केवल हिंदू धर्म में ही इतनी गहराई से बताया गया है। ब्रह्मांड की विशालता और समय की कल्पनातीत गणना। इसमें बताया गया है कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग को मिलाकर बनता है एक महायुग, जिसकी अवधि होती है 43,20,000 मानव वर्ष। यह महायुग एक बार का नहीं होता, बल्कि यह एक सतत चक्र है। जब कलयुग समाप्त होता है तो फिर से सतयुग आरंभ होता है। युगों का ये चक्र बार बार चलता रहता है, जैसे प्रकृति का ऋतु चक्र। और इसी तरह के 71 महायुगों से मिलकर बनता है एक मनवंतर। हर मनवंतर में एक नया मनु उत्पन्न होता है, जो उस युग की सृष्टि, समाज और व्यवस्था का संचालन करता है। हर मनु एक नए युग और समाज की रचना करता है। 14 मनवंतर से बनता है एक कल्प, यानी ब्रह्मा का एक दिन। वर्तमान में 7 मनु हो चुके हैं और कुल 14 मनुओं का वर्णन मिलता है। महाभारत में 7 मनुओं का उल्लेख है, जबकि श्वेत वराह कल्प में सभी 14 मनुओं का विस्तार से वर्णन किया गया है। इस समय जो मनु ब्रह्मांडीय व्यवस्था का संचालन कर रहे हैं, उन्हें वैवस्वत मनु कहा जाता है। तो अब तक हमने जाना कि एक कल्प 14 मनवंतर के बराबर होता है, यानी ब्रह्मा का एक दिन 4.32 अरब मानव वर्ष का होता है और ब्रह्मा की आयु होती है 100 वर्ष, यानी 311 ट्रिलियन वर्ष से भी अधिक। और यह कोई प्रतीकात्मक संख्या नहीं है, बल्कि एक ब्रह्मांडीय गणना है, जो यह दर्शाती है कि ब्रह्मांड की रचना और विनाश का चक्र कितना विशाल और गहरा है। यह केवल एक धार्मिक अवधारणा नहीं, बल्कि हिंदू काल गणना की एक वैज्ञानिक और खगोलीय प्रणाली के रूप में भी मानी जाती है। इसी प्रकार जैन धर्म ग्रंथों में भी 14 कुलकरों का उल्लेख आता है। जैन धर्म में कुलकर उन महान व्यक्तियों को कहा जाता है जिन्होंने मनुष्य जाति को सभ्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे उस समय प्रकट हुए जब मनुष्य असभ्य और पशुवत जीवन जी रहा था। कुलकरों ने मनुष्य को जीवन जीने के तरीके सिखाए, जैसे कि कृषि, विवाह, भाषा और सामाजिक व्यवस्थाएं। हर युग में, हर समाज में मनुओं ने समाज के विकास, शिक्षा, तकनीक, व्यवस्था और मानवता की दिशा तय करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनका कार्य केवल सृजन का नहीं, बल्कि विकास का मार्ग प्रशस्त करना भी था। तो अब फिर जरा ठहर कर सोचिए, मनु सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, वो एक विचार थे, एक संस्कृति के बीज बोने वाले, एक नई सभ्यता के प्रथम प्रतिनिधि। उनकी पत्नी शत्रुपा सिर्फ एक पात्र नहीं थी, वो आस्था और संतुलन की मूर्त प्रतीक थी। जब चारों ओर अंधकार, पानी और विनाश था, तब भी उन्होंने नई सृष्टि की शुरुआत की। आज जो समाज, रिश्ते, विज्ञान और सभ्यता हमें दिखती है, उसकी जड़ें वहीं से शुरू हुई। मनु से मानव बना और मानव से समाज। स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा से 5 संतानों की उत्पत्ति हुई। 2 पुत्र, प्रियव्रत और उत्तानपाद। 3 पुत्रियां, आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति का विवाह हुआ रुचि प्रजापति से, प्रसूति का दक्ष प्रजापति से और देवहूति का कर्दम प्रजापति से।
इन्हीं 3 पुत्रियों से मानवता का विस्तार हुआ और यही कारण है कि इन्हें मानव जाति की जननी भी कहा जाता है। अगले भाग में हम इन सभी संतानों के वंश और उनके योगदान के बारे में जानेंगे। तो मिलते हैं अगले भाग में। नमस्कार।